S for study मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है मोटर नर्वस के बारे में। हिंदी में मतलब होता है इसका मोटर तंत्रिकाएँ, जिसके बारे में हम सारी बातें बताएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएंगे। इसकी डेफिनेशन है मोटर नर्वस आर दी नर्वस responsible for all voluntary skeletal and somatic movements such as moving the leg or arm। मतलब मोटर नर्वस वे तंत्रिकाएँ होती हैं जो सभी स्वैच्छिक कंकाल और शारीरिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे पैर या हाथ को हिलाना। अब इसके फंक्शंस देखो। फंक्शंस ऑफ मोटर नर्वस। मोटर नर्वस ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स एनेबलिंग मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में देखो, मोटर तंत्रिका के कार्य। मोटर तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संकेत भेजती है, जिससे शरीर की गति और समन्वय संभव होता है। अब है इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटर नर्वस। मोटर तंत्रिका के प्रकार। नंबर 1, अपर मोटर नर्वस न्यूरॉन्स। These are found in the brain and spinal cord and control the activity of lower motor neurons। हिंदी में देखिए, ऊपरी मोटर न्यूरॉन ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं और निचले मोटर न्यूरॉन्स की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स। These are located in the spinal cord and directly send the signals to muscles to cause movement। मतलब ये रीढ़ की हड्डी में होते हैं और सीधे मांसपेशियों को संकेत भेजते हैं, जिससे गति होती है। फिर डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर नर्वस। Damage to motor nerves can result in muscle weakness, paralysis, or lack of coordination, as seen in conditions like amyotrophic lateral sclerosis और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। मोटर तंत्रिका की समस्या। मोटर तंत्रिका पर नुकसान होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, पक्षाघात यानी पैरालिसिस या समन्वय की कमी हो सकती है, जैसे कि एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस या रीढ़ की हड्डी के चोटों में होता है। सिम्टम्स ऑफ मोटर नर्वस। मोटर तंत्रिका के लक्षण। मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों को कमजोरी आ जाना। मसल्स क्रैम्प्स या ट्विचिंग, मांसपेशियों में ऐंठन या झटके लगना। पैरालिसिस यानी पैरालिसिस हो जाना। मसल्स एट्रोफी, मांसपेशियों का सिकुड़ना। डिफ़िकल्टी वॉकिंग फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, चलने या संतुलन बनाए रखने में कठिनाई आना। कोऑर्डिनेशन बॉल प्रॉब्लम्स, समन्वय में समस्याएं होना। ट्रिगलिंग और नंबरेंस, समटाइम्स झुंझुनी या सुनता, कभी कभी झुंझुनाहट महसूस होना या सुन हो जाना कभी कभी। फटीग इन मसल, मतलब मांसपेशियों में थकान होना। ये है इसके सिम्टम्स। और इसके बाद हम देखेंगे इसके कारण, कॉजेज ऑफ मोटर नर्वस, कि किन कारणों की वजह से। ट्रोमा और इंजरी, चोट या दुर्घटना के कारण। न्यूरोलॉजिकल डिसीज, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियों के कारण। इन्फेक्शन, संक्रमण के कारण किसी भी तरह के। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून बीमारी यानी विकार के कारण। मधुमेह यानी डायबिटीज़, टॉक्सिन्स और केमिकल्स, विषाक्त पदार्थ या रसायन के कारण। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक विकार के कारण। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी पोषक तत्वों की कमी के कारण। ट्यूमर्स और ग्रोथ यानी ट्यूमर या वृद्धि के कारण। एजिंग मतलब बुढ़ापे के कारण भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मोटर नर्वस। मोटर नर्वस का उपचार है। नंबर 1 पर है मेडिकेशंस यानी दवाइयाँ। इसमें पेन रिलीफ, दर्द निवारक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएँ, इम्यूनोस्पोर्ट नेट्स यानी प्रतिरक्षा दमनकारी दवाएँ। नंबर 2 पे है फिजिकल थेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नंबर 4 सर्जरी। फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल में बदलाव, विटामिन सप्लीमेंट्स देना। फिर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। ये है हमारा मोटर नर्वस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही आशा करता हूँ आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.